प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर समस्त अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री का आज पावन दिवस शुरू हो चुका है। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। आप लोग अपने अपने लक्ष्य के प्रति ये जो पखवाड़ा होगा, जो 9 दिन स्पेशल पूजा पाठ और बहुत ही पवित्रतम व्रत उपवास, संकल्प सिद्धि रिद्धि सिद्धि की देवी दुर्गा अष्टमी का भी आयोजन 8वें दिन किया जाता है। आप लोगों के लिए भी एक महान शुभ अवसर है कि जो पीछे की गलतियां हुई हैं उससे सबक लेते हुए इस पखवाड़े में पितृ विसर्जन हो चुका है। पवित्र वायुमंडल में, वातावरण में इस विशेष पर्व की बहुत महिमा है। खास करके हिंदू धर्म में आदि शक्ति की पूजा है, अर्चना है। वही शक्ति जो एनर्जी का रूप कहलाती है, जिसके बूते आप बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, आपका दिमाग संचालित होता है, आप चीज़ों को याद रख पाते हैं। उसी शक्ति की आर्त पुकार है। माँ जगदम्बा सभी का भला करें, सभी के लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्तता वाली शक्ति पैदा हो। सभी लोग एकाग्र होकर विशुद्ध आत्मा से, छल कपट रहित, द्वेष रहित, ईर्ष्या से दूर संकल्पवान होकर अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ चलें। यही शुभकामना है हमारी। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आप लोग को पता है कि एक एक दिन 3 चीज़ों के लिए माइनस हो रहा है। 4 एक भूल जा रहा था। पहला, बिहार एपीओ का फाइनल रिजल्ट। दूसरा, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की वैकेंसी। तीसरा, उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी 23-24 की वैकेंसी। और चौथा आखिरी, उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा 2024 की भर्ती का विज्ञापन। आज सुबह ही, मतलब जैसे हम टेस्ट पेपर सेंड करते, यूपी एपीओ मेंस का 9वां टेस्ट अनुक्रम के अनुसार से हम सेंड करते, बच्चों का मैसेज आ गया सर आज अगर टेस्ट ना लेते तो ज़्यादा बेहतर था। हमने पूछा क्यों? बच्चों का अपना अपना निजी वजह, और संजोग ऐसा था कि 3 लोगों का आया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पचड़ी में नहीं पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि एक तो नवरात्रा स्टार्ट होने वाली है, कल की बात थी, और आज भी एक खास पर्व है जिसमें घरों में आयोजन होता है, विशेष आयोजन होता है पितरों को लेकर। खास करके हिंदू धर्म में जो मान्यता रखते हैं, बहुत खास पितृ पखवाड़ा माना जाता है पितरों के लिए, और उसके बाद नवरात्रा शुरू होती है। तो एक खास पर्व होने की वजह से मैंने वो जो टेस्ट कल की ही डेट पर, यानी 14 अक्टूबर को ही संपन्न होना था, अब 14 को न संपन्न होके 15 को संपन्न न होके वो 16 की सुबह संपन्न होगा। तो जो पहले बैच के बच्चे हैं, हालांकि वही इससे प्रभावित होंगे। बाकी जो पीछे से जुड़े हुए हैं, जैसे उसी टेस्ट को बगैर इसकी सूचना देखे, ना स्टेटस पे हमारे नोटिस को पढ़े, शाम को एक अधिवक्ता बहन का प्रयागराज से मैसेज आया, सर हमको टेस्ट पेपर दे दीजिए। हमने दे दिया, उसने करके भी भेज दिया। तो ऐसा नहीं है, ये कोई अनुबंधित मैंडेटरी शर्त नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे लगा संख्या अच्छी है जो पोस्टपोन चाहते हैं, तो मैंने सुविधा के लिए, जिससे आप कायदे से फेस्टिवल का एंजॉय, फेस्टिवल को कायदे से सेलिब्रेट कर सकें, मैंने ऐसा किया। लेकिन ध्यान रखिए, कल की डेट में यानी संडे को
आज जो चल रहा है, जिसमें शैलपुत्री माँ जगदम्बा का नवरात्रा है, इसमें मैं संडे को जो यूपी एपीओ मॉडल पेपर प्रीलिम्स का हम दे रहे हैं, उसका सेकंड पेपर 25 में से सेकंड दूसरा संडे को होगा। आपको जानकारी दे दूं, अभी ये टेस्ट संडे टू संडे ऑर्गेनाइज होता है प्रीलिम्स का। वो मॉडल टेस्ट उन बच्चों के लिए जा रहा है जो बहुत ही लिमिटेड में केवल मॉडल टेस्ट ही देना चाह रहे हैं। अन्यथा हमारी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका टेस्ट पेपर कल की डेट में होना है। आज 15 तारीख है, इस समय 12:30 बज रहे हैं एकदम तड़के के। तो 15 या शायद 16 है, मैं थोड़ा शेड्यूल में मुझे मिस कर रहा है। इसको भी मैं 2 दिन टालूंगा। क्यों टालूंगा? पेपर के कंप्लीशन के लिए। आप लोग और पढ़ लीजिए। एविडेंस का जो सेकंड पेपर होना है, इसमें 75 क्वेश्चन आपके पास जाने हैं मेरे हैंड रिटन में, वो पेपर आज और कल के बजाय मंगलवार को रखूँगा। वो और लास्ट वाला राइट टाइम पे होगा, लेकिन ये पेपर थोड़ा 2 दिन टल के होगा। अगर आप रेगुलर वीडियो हमारा ये सुन रहे हैं तो यहीं आप ध्यान दे दें, अन्यथा मैं स्टेटस पे तो डाल ही देता हूँ। जहाँ बच्चे सब हैं व्हाट्सएप पे, वो हमारे स्टेटस से उनको नोटिस मिल जाती है। मुझे हर व्यक्ति को फॉरवर्ड करने की जहमत नहीं रहती। स्पेशल ये भी कहूँगा आप लोगों से कि इन संबंधित प्रतीक्षाओं में समय नहीं गंवाएंगे। हाँ, जैसे जो बच्चा आर ओ का फॉर्म भर रहा है, इत्तेफाक से उसने अभी तक OTR नहीं बनवाया है, OTR फॉर्म फिलअप नहीं किया, उसमें वो समय जाया करना बुरा नहीं है, क्योंकि बगैर OTR के अब की बार APO का भी फार्म आप नहीं भर पाएंगे, जे का भी फार्म नहीं भर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो हाई कोर्ट या अन्य संस्था परीक्षा आपकी लेती है, लेता तो कमीशन ही है। इसलिए हम आपसे कहेंगे, आगा चेती सदा सुखी क्यों कहा गया है? जब भीड़ नहीं थी, वेबसाइट एकदम खुलेआम थी, तब कोई नहीं गया OTR बनवाने। अब जब RO की वैकेंसी आ गई है, तब जाओ उसी में फार्म भरो, उसी में OTR बनवाओ। तो जब हचर पचर होगा तो वेबसाइट कोलैप्स करेगी ही। एक तरीका बता रहा हूँ, अगर दिन में नहीं हो पा रहा है, समय आपका जाया हो रहा है, तो रात के 12 बजे कोई साइबर पकड़िए या लैपटॉप, जो भी आपकी व्यवस्था हो, राजी करिए उसे, और रात के 12 से 2 के बीच में OTR अपना कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बुरे फंस जाएंगे। और ये एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अभी आप लोगों को सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, APO की वैकेंसियाँ, जे की वैकेंसियाँ आने के बाद मजाल है आपको मेंस पढ़ने का टाइम मिले, घबराइएगा नहीं। अब की बार 8 महीने में रिजल्ट फाइनल होगा। पिछले में 10 फाइनल हुआ है ना, कि 8 महीने में रिजल्ट देगा कमीशन, वो तैयारी उसकी चल रही है। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोगों को वर्ल्ड कप का एंजॉय करना है, अभी आए तब देख लेंगे। तो जैसे आपका मन है वैसे रिजल्ट भी आएगा, मत होश में आइए। मैं तो रोज कह रहा हूँ भाई, जून महीना था, यूपी 22 का इंटरव्यू चल रहा था, तब से शुरुआत के दिनों में मैंने यही कहा कि जे ही आएगी पहले, वो लाग नाट टाइप का है, दोनों आना है, कम पहले कब बाद में ये कमीशन जाने। लेकिन उसको अनिश्चित मानते हुए, उसको ना के बराबर मानते हुए, बिल्कुल तैयारी से दूर होना। आज वही अधिवक्ता बहन जो प्रयागराज से हैं, उन्होंने मैसेज किया, सर वेरी टफेस्ट पेपर, जबकि उसी CRPC का आखिरी पेपर मैं बना रहा हूँ। कल मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे 35 नंबर का क्वेश्चन बनाने में 2.25 घंटे लगे। आप अगर प्रोसीजरल लॉ के माहिर खिलाड़ी हैं, भले आप 1 दिन कचहरी नहीं गए, पढ़ने वाला लड़का भी बहुत कुशलतापूर्वक उत्तर देता है। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, नहीं ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये संभव है कि परमात्मा ने जो मेरे माध्यम से टेस्ट सीरीज में प्रश्न रखवाए हैं, चाहे APO हो, चाहे JS हो, चाहे जूनियर डिवीजन हो, वो हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। टार्ट का पेपर थोड़ा सा मिस हो गया था, टार्ट और पार्टनरशिप का, जूनियर डिवीजन का बता रहा हूँ, उसमें रिकरेक्शन करके मैंने चीज़ें जोड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि ये रोज़ आपसे बातचीत करके, आपका उत्साहवर्धन करके, आपको हौसला देकर
हमारी कोशिश है कि आप सतर्क रहें समय से, एकदम कंटेम्परेरी ये मान के चलें कि बस वो आने की औपचारिकता मात्र है, और दृढ़ता के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि इसके बाद कितनी दफ़े कहूँ भयंकर सूखा पड़ेगा। तब आपको यही आर ओ ये भी देखिए अच्छी खासी वैकेंसी आ गई, फिर नहीं आने की संभावना सीमित हो गई। कहने का मतलब यही, ये जो उड़ान है चक्रवातीय, इसी में झटक लीजिए। एक ऐसा मौका आने वाले 20 महीने कह सकते हैं, मैक्सिमम 18 महीने एक ऐसा मौका आ रहा है जिसमें अपनी ज़िंदगी, चाहे जिस एज में आप हो, गवर्नमेंट जॉब पाकर कमीशन की नौकरी, अपने आप को परिवर्तित जीवन में डाल सकते हैं। मैं से नहीं कह सकता कि ये कंपटीशन में सक्सेस मिल गई तो सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब नहीं, क्योंकि हमसे आपकी संबद्धता कमीशन की, जुडिशरी की सेवा में जाने के हेतु है। इसीलिए मैं बात कह रहा हूँ। मैं यहाँ कोई फिलॉसफी तो पढ़ाता नहीं, या मुझसे फिलॉसफी सुनने आते नहीं, या मैं कोई धार्मिक प्रवचन करता तो हूँ नहीं कि मेरा उद्देश्य सुख, सुकून, शांति का प्रचार प्रसार करना है। नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और उच्चतर न्यायिक सेवा में जाने की अभ्यर्थना लिए हुए मैं अधिवक्ता JK गिरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक स्टूडेंट की लाइफ वकालत के साथ, कि जिसमें आप कानून को समझें, समझाएं, और जो एडवोकेट एक्ट के तहत व्यवस्था है कि कोई भी वकील 6 घंटे पढ़ा सकता है, कहीं भी जाके पढ़ा सकता है, कानून को प्रोवाइड करा सकता है, उसी अनुक्रम के तहत, उसी दिशा निर्देश गाइडलाइन के तहत मैं आपसे संबद्ध हूँ। अन्यथा शायद, क्योंकि मैं HGS का स्टूडेंट हूँ, मैं इस चैनल पे नहीं होता, मैं प्योरली प्रैक्टिस कर रहा होता। लेकिन एडवोकेट्स रूल एक्ट में नियम है कि आप शिक्षा दे सकते हैं, ये आपके कंसिस्टेंसी, एक्सपीरियंस को ब्रेक नहीं करता, ये उसी का हिस्सा माना जाता है। हाँ, उसका ड्यूरेशन पीरियड है 6 आवर, 4 से 6 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। तो वही है, 4 से 6 घंटे कौन कहे, मुश्किल से कुल मिला के मैं 3 घंटे में आपको चीज़ें दे रहा हूँ, वो भी इन नाइट। इस समय रात्र के 12:30 बज रहे हैं। कभी आपने देखा कि मेरी वीडियो सुबह 10 बजे आई हो? बताइए, सुबह 10 बजे कभी आई? कभी दिन में कोई कार्यक्रम वीडियो का गया आपके पास? 1 साल पूरे हो गए हैं, चाहे मुझे सुबह के 3 बज गए हो, लेकिन हमने काम रात में किया, क्योंकि हाई कोर्ट का काम या वकालत पेशे से जुड़ा हुआ कोई भी परिचय मैं यहाँ देना नहीं चाहता। मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता कि मैं हाई कोर्ट का धतुरा सिंह हूँ, नहीं। जो खरे साहब हैं, जो श्रीवास्तव जी हैं, वही रहें सबसे बड़े। हमें प्रचार पाने की आकांक्षा होती तो 12 न्यायाधीश बने जूनियर डिवीज़न में, और 5 लोग डिवीजन अधिकारी, 3 और बने, उनका नाम तक नहीं लूँगा मैं। क्यों? हमारे ग्रुप से ही बने, हमको बगैर बताए बने, हमारे ग्रुप में लंबे समय तक रहे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि जिसके ग्रुप में मैं रह करके इतने दिन से सूचनाएं प्राप्त कर रहा हूँ उनको बताऊँ। नहीं, तो ऐसे व्यक्ति की, अरे किसी व्यक्ति की आप पद पा करके, मैं कितनी बार कह रहा हूँ, जो पदों पे हैं उनका बहुत सम्मान करने की जरूरत नहीं, उनके सेवा पर निगाह रखिए, अपने वजूद को बढ़ाइए, कृपण मत बनिए अंदर से। आपका स्वभाव ईर्ष्या की भट्ठी में सुलगने वाला ना हो, और किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, चाहे कितना भी कट्टर शत्रु आपका क्यों ना हो, उसके संदर्भ में आप अपने किसी लंगोटिया यार, नज़दीकी रिश्तेदार, मित्र से किसी भी प्रकार की बुराई ना करें। ये आपको आपकी विफलता का कारण बनता है। जो आप बड़े चतुराई के साथ एकांत में, जिससे आपकी घुली मिली है, खूब बात होती है, उससे आप उस व्यक्ति को जिसको आप पसंद नहीं करते खूब भर भर के बुराई कर रहे हैं। ये आपका बिहेवियर, क्वालिटी आपकी बहुत निम्न स्तर की कर देगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको चाट बेचने वाला भी पहचान जाएगा कि आप निम्न मानसिकता के हैं, जबकि उसके पास कोई औसत से ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। 3 चीज़ छुपती नहीं, अहंकार, ईर्ष्या और लालच। ये 3 चीज़ आपके चेहरे पे रहती है, कटेगी नहीं। अहंकार दिखता है, देखने वाला चाहिए। बहुत
सूक्ष्म स्तर पे अहंकार होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए स्टार्ट हो गया है माँ नवरात्रा का, ये जगदम्बा का ये 9 दिन का पर्व। संकल्प लीजिए कि हम इसे छोड़ देंगे। संकल्पे सिद्धि, इसके फेरे में नहीं आएंगे, अपने दिमाग को भ्रमित नहीं करेंगे। ये सब आपके अध्ययन में काम आएगा। लंबी रेस के घोड़े होंगे आप। और अगर आपको लालच है कि किसी प्रकार गवर्नमेंट की जॉब हथियानी है और वहाँ जिस दिन से बैठ जाना है और जब तक रिटायर नहीं हो जाना है तब तक केवल सरकार को चूसना है, रिश्वत खानी है। उसके बाद जब रिटायर होने की बारी आए तो फर्जी अपने संतान को उसमें एडजस्ट कर देना है, अपने रिश्तेदार को एडजस्ट कर देना है, जुगाड़ लगाकर। किसका गला रेत कर? जो ईमानदारी से पढ़ रहा था, जिसका हक बनता था, जिस कोटे वाले का हक बन रहा था, उसका गला रेत कर खुद बैठ लेना है और गाँव में, क्षेत्र में, इलाके में प्रचार करना है कि हम सुपरस्टार हैं, हमारा खानदान में सुपरस्टार है। सोचिए, इन सब के बीच में पिसते हैं आप। ये तो मनाइए कि सरकार को प्रजातंत्र का डर है। जो वर्तमान में सरकार है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जवाबदेह है। इसको हर कोई सत्य नहीं मानेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जवाबदेह है। ऐसी सरकार अगर ना होती ना तो ये थोड़ी मोड़ी जो उम्मीद भी बची है ख़त्म हो गई होती। गवर्नमेंट पैसे में आना टेढ़ी का खीर, मतलब थोक के भाव बेईमानी। इन सब से दूर जो ये समय मिला है जिसमें इसकी संभावना कम से कम है, अपनी मेहनत के बूते आप सक्सेस पा सकते हैं। एक कोशिश और करके देखिए, देख लीजिए। आने वाले कहते नहीं कि 3 तिरबाचा को नहीं, 3 उड़ुमा तित्तल नहीं। या जेएस में, एपीओ में ऐसे कैंडिडेट होंगे जो तीनों में योग्य होंगे, ऐसे होंगे जो सिर्फ 2 में होंगे, ऐसे होंगे जो सिर्फ 1 में होंगे, लेकिन आएगी तीनों। और सब की समय सीमा 15 नवंबर के बाद से शुरू होकर दिसंबर पूरा कर लेते हैं। 25 दिसंबर को एक्समस डे मनाया जाता है। इसी में तीनों आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपने अध्ययन में लगे रहेंगे इस उम्मीद के साथ। अगर आप हमारे एपीओ, जूनियर डिवीज़न और उच्चतर न्यायिक सेवा के प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम दोनों में से किसी में, किसी भी स्तर पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर इधर देखिए, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे बातचीत करेंगे और बातें अगर जम गई तो चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, अपने अध्ययन पर काम कीजिए, समय चुराइए। हम भी बहुत लंबी वीडियो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कोई क्लास तो होती नहीं है, आपस की बातचीत, इसका बहुत मज़ा नहीं लेना चाहिए। एक हल्का सा उत्प्रेरक का काम, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें एक मॉलिब्डेनम तत्व होता है जिसकी वजह से अभिक्रिया की जो क्षमता होती है, रफ्तार बढ़ जाती है, जिसे हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। तो हमारा ये वीडियो सिर्फ उत्प्रेरक का काम करे, ये नहीं कि समय आपका खाए। और हमारे पास भी आप समझते हैं, जैसे भी 1 घंटे लगभग पहले, 1.5 घंटे मैंने जीएस की 28वीं क्लास कंप्लीट कर दी। अपने बच्चों को जो हमसे जुड़े हैं 150 क्लास देने का प्रॉमिस किया है अप्रैल तक। अभी हम अक्टूबर में चल रहे हैं भाई, आराम से करेंगे तो भी आपको देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है उस 150 क्लास में से जो आपका ये नंबर आता है ना, अबूझ पहेली वाला का लिखें, कम से कम मेरा दृष्टिकोण ये कहता है, जिस हिसाब से मेरी कोशिश है कि कम से कम 65% छू लें हम। अगर 60 से 65 भी छू ले गए, बेड़ा पार है। आप अगर 40 पे रुक जाते, आप अगर 55-60 पे आ गए, बेड़ा पार है। 2 नंबर से, मेरा तो 1 नंबर से रुक गया था 2015 में। कहने का मतलब ये है कि आप एक एक नंबर चुराने की कला सीखिए। जैसे किसान एक एक दाने से राशि बनाता है, चाहे गेहूं का, चाहे धान का, चाहे मटर का, समझ रहे हैं, चाहे चने का, चाहे सरसों का। मैं किसान के जीवन से बहुत नज़दीक से वाकिफ हूँ। गृहस्थीपूर्ण जीवन हमने बचपन में ग्रामीण सेक्टर में ही ज़िंदगी गुजारी, तो मुझे पूरा पता है किसानी होती क्या है। और किसान है, किसान तेरी कुटी राजभुवन अनुहार। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमसे अधिवक्ता बंधु जुड़े हैं, जो शहरी पृष्ठभूमि से नहीं है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, वो ये समझते होंगे परमात्मा ने हमें दोनों हाथों में एक प्रकार से लड्डू देने का काम किया। एक तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा जो साधारण स्तर का
गरीब है, पैसा नहीं है, वो टच में है। और एक वो बच्चे भी हैं जो बहुत इवन, जिन्होंने कभी, जिनको शायद ये ना पता हो आलू मिट्टी में होता है या ऊपर, जब खेती देखी नहीं, सब्जी भाजी भले ले आते हैं, शहर में रहते हैं, ज़िंदगी शहर में कटी। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे, और खास करके मेरी अधिवक्ता बहनें जो मेरे उम्र या हमसे ज़्यादा, पूरा जीवन उनका कल्चर शहर में बीता है, इंग्लिश मीडियम की हैं, उनके एक एक शब्द हमें अचंभे में डाल देते हैं। क्योंकि मैं उस दुनिया का बहुत जानकार नहीं हूँ, मुझे उनके माध्यम से पता चलता है कि चलो पढ़ना लिखना, माँ बाप के द्वारा समझाना बुझाना, डांट फटकार, अपने भाइयों बंधुओं से इधर उधर से जो भी कुछ सीखने को मिला, आप लोगों से शायद कुछ काम का मिला है कि लोगों को पसंद आ रहा है। मैं इसी पॉइंट को ध्यान में रख के इसको कंटिन्यू कर पाता हूँ और रोज़ आकर के आपसे 2 मिनट बातचीत करता हूँ, नहीं तो इतनी फुर्सत नहीं होती। ये मेरा ऐसा हो गया है कि जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता, 2-3 बार ऐसा हुआ पूरे साल भर में कि तबीयत या तो गड़बड़ा गई या किसी कारण से, अगर मैं मान लीजिए कहीं, एक बार तो ऐसा हुआ था घर चला गया था, पिछले साल दिसंबर की बात है, तो उस स्थिति में हमारा कुछ पर्सनल ऐसा हो जाता है तो गड़बड़ भले हो जाए, अन्यथा हम आपसे संबद्धता पर डे की कायम रखे हुए हैं। और माँ जगदम्बा की जब तक इच्छा रहेगी, मदन मोहन मुरारी कृष्ण कन्हैया की जब तक इच्छा रहेगी, चलता रहेगा। अब आप जान ही रहे हैं, कोई हम पेशेवर कोचर तो है नहीं, स्टूडेंट लाइफ है हमारी, हमें भी एग्ज़ाम देना है, हमें भी परीक्षाएं देनी है। आप लोगों के माध्यम से मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोगों के माध्यम से 202 CRPC मैं भी पढ़ता हूँ भाई, आपका क्वेश्चनमा देखने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े हो जाएगा। नहीं, हमको आप धर दबोचेंगे, उल्लू बना रहा है ये, पकड़ो इसे, हैं? तो आसान नहीं है ये, कोई TGT PGT 8 साइज B.Ed C.Ed की परीक्षा नहीं है ये। आप जानते हैं, हमारे वकील बंधुओं और बहनों पर मैं यदि पक्के भरोसे के साथ कह रहा हूँ, चाहे जहाँ का बच्चा, चाहे अलीगढ़ का हो, चाहे बांदा का हो, बदाई का हो, बिजनौर का हो, हापुड़ का हो, झांसी का हो, कहीं का हो, जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं अपने स्टेट में, वो अपने ज़िले गांव मोहल्ले परिवार के बढ़के हैं, चाहे कोई माने चाहे ना माने, कोई बुद्धिया से उनके टकरा के देखे ना। वकालत का पेशा झंडू पेशा ना है, जैसा समझते हो टकराओ, चुरकी खड़ी हो जाएगी। एकदम कह रहा हूँ, एकदम बहुत मतलब बोका लड़का होगा वकालत पेशे में, तो भी दिमाग रखता होगा। ये बच्चे जब हमसे बात करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो क्या वो अपने मस्तिष्क से हमको तौलते नहीं कि सर वाकई में है कि खाली फेंक ही रहे हैं? 0.1% भी आंकड़ा नहीं, और खास करके बेमिसाल आंकड़ा दिया है हमारी अधिवक्ता बहनों ने। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस यूट्यूब मीडिया पे कहूँगा कि हमारे उम्र के बराबर, हमसे उम्र में 5-7 साल 10 साल छोटी बहनें जो जज हो गई, क्या टैलेंट, क्या संस्कार, सबके सब खराब नहीं होते भाई। यही प्रयागराज से जो बच्ची लिख रही है, का कमाल का लिखती है, 15 से 20 पेज, क्या रेसलिंग है, प्रोसीजर का अच्छा नॉलेज है, पढ़ा है, अंडर 30 है तो क्या हुआ, नॉलेज के लिए सही दिशा निर्देशन में पढ़ाई होनी चाहिए। पोथा तो पढ़ा ही जाएगा, वकालत का कमो यही है। यहाँ नहीं पढ़ोगे तो वहाँ जजी में पढ़ोगे, एडवोकेसरी में पढ़ोगे, रतनलाल धीरज लाल नहीं है तो लाना पड़ेगा, भागे चुटिना है। तो आपका जो मोटिव हो वो सर्वग्राह्य होना चाहिए, निंदित भाव नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या से तो बिल्कुल दूर रहिए भाई। और अहंकार अगर आप में चल रहा है तब आप अपना बंटाधार खुद ही किए जा रहे हैं, आपको कोई इलाज नहीं है। और अगर कहीं ये सब आदत है, जानता हूं ना, नॉन वेज खाने से मैं रोक नहीं रहा, ये भी करने से रोक नहीं रहा, हम कौन होता हूं, लेकिन जान लो दवाई किए हो हैं एकदम बिल्कुल, मतलब कुपात्री, तुम्हारा मतलब उस पद विभाग में रहना जो है सत्यानाश का कारण है, लानत है। तुम्हारे बच्चे तुमको पसंद नहीं करेंगे, खाली सर्विस ये सब कुछ है, सरकारी सर्विस सरकारी सर्विस। अरे न्याय और विभाग में थोड़ा बहुत छिप जाता है, न्याय विभाग है महाराज, कितनों हो हम कहते हैं समय बदला है, गरिमा प्रतिष्ठा घटी है, लेकिन आप जरा सोचिए जिसका काम अड़सता है, फंसता है, और जब खोजते खोजते कोर्ट साहब कहाँ हैं, खोजते खोजते जज साहब कहाँ हैं, तो जज साहब कोर्ट साहब से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती, लिंक लगता है, कोई भाई को पकड़ता है, कोई बीबी को पकड़ता है, कोई बहन को पकड़ता है, तब जाकर के कोर्ट साहब और जज साहब मिल पाते हैं। ये खिलवाड़ है।
और ऐसे जगह को पाने के लिए आप लोग यूं ही तिलक लगाए घूम रहे हैं। वहां मेडिएशन सेंटर पे कोई मिल गया, उसको लेकर वहां पैसे की सेटिंग चल रही है। शर्म करो आप लोग का, अपना नाम, अपने खानदान का नाम, उस विभाग का नाम, हाई कोर्ट का नाम सब डुबाने पर लगे। इसीलिए पब्लिक पसंद नहीं करती। नेचर चेंज कीजिए, बुद्धि के साथ पेश आइए और विनम्रता के साथ पब्लिक के साथ पेश आइए। मैं गारंटी देता हूं 70 से 80 वाला जो वकालत का रुतबा था वो ना वापिस आए तो कहिए। आप लोगों ने खुद इसको गिरफ्तार किया है, मानेंगे आप लोग। संकल्प लीजिए इसी नवरात्रा में कुछ करके दिखाएंगे, देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, वकालत पेशे के लिए, ऑल इंडिया बार काउंसिल के लिए, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लिए, यूपी बार काउंसिल के लिए, यूपी बार एसोसिएशन के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए और खुद अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। आज की बात यही है। माँ जगदम्बा सहाय लागे, मदन मोहन मुरारी का आशीर्वाद सबको मिले, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।